नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की युक्तियों के सीरीज में मैं आज बुध और बृहस्पति के बारे में बात करने वाला हूं। जब ये दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो सोना और पारे का संबंध बन जाता है। इस योग से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह हमारी बरकत को कहाँ तक खराब कर सकते हैं या हमारी इंटेलिजेंस का कहाँ तक हमको लाभ मिल सकता है, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आध्यात्म के देवता और आध्यात्म से संबंध रखना, परलोक से संबंध रखना और जो भी ज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं वो बृहस्पति से मानी गई। जब बुध की बात करते हैं तो वो भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान सामाजिक ज्ञान है, वो ज्ञान आपकी चुस्ती चालाकी है, वो दुनियावी समझबूझ है। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी तरफ दुनियावी समझबूझ, इन दोनों में हमेशा टकराव रहता है। जो इंसान चालाक होगा, जो इंसान स्वार्थी होगा, वो दान नहीं कर सकता या वो दान करने की कोशिश भी करेगा तो उसके अंदर एक दुगदुगी हमेशा बनी रहेगी। वो पूरी तरह से एक सेटिस्फाई अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बृहस्पति और बुध जब आपस में मिलते हैं तो सोना और पारा का ये कॉम्बिनेशन है और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। पारा के लगते ही सोना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात से संकेत मिलता है कि जब भी ये योग होगा तो उसमें बृहस्पति पिटेगा, बृहस्पति मारा जाएगा। इसमें जो उत्पत्ति होती है वो राहु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर राहु एक्टिव हो जाता है। बृहस्पति जो प्राणवायु है, जब उसको उसका शत्रु मारेगा, बुध मारेगा, तो राहु यानी जो दूसरी हवा है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो राहु की यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है, यानी भ्रम, छलावा, कंफ्यूजन। जब ये दोनों ग्रह मिलकर योग बनाते हैं और आपकी कुंडली में हों तो ऐसे में सबसे पहले लक्षण क्या देते हैं? आपके बड़े बुजुर्ग आपसे या तो परेशान होते हैं या वो अपनी लाइफ में कष्ट भोग रहे होते हैं। जिन घरों में ये, जिस कुंडली में ये योग होता है, उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके कुंबे में अक्सर पैरालिटिक अटैक की घटनाएं घटती हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग पैरालिसिस के शिकार से जूझता हुआ फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। जब ये योग किसी की कुंडली में हो तो सांस से संबंधित परेशानियां आती हैं। इस योग के कारण इंसान दमे का मरीज हो जाता है, सांसों की जल्दी चढ़ जाना, उखड़ जाना, इस तरह की परेशानी जीवन में बहुत देखने को मिलती है। दोस्तों, जब ये योग आपकी कुंडली में हो तो जो भी आपका रुपया पैसा होता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो आपको पैसा मिलता है, उसकी बरकत नहीं मिल पाती, उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता। आपके बड़े बुजुर्गों के पास जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों की है, लेकिन या तो वो ऐसे विवाद में फंसी हुई है जिसके कारण आप उसको भोग नहीं कर सकते हो, उसमें रह नहीं सकते हो, किसी कानूनी अड़चन में आ गई है वो, या वो ऐसी जगह पे है कि आप को उससे दूर जाकर रहना पड़ रहा है और उसका भोग नहीं कर पा रहे हो। यानी जब आप अपनी पुश्तैनी जायदाद का भोग नहीं कर पा रहे हो, वो किसी न किसी रूप से कोई दूसरा उसकी भोग कर रहा है, तो ये आपके बुध और बृहस्पति के योग की निशानी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। बड़े बुजुर्गों ने या तो वो अपने समय पर नामी गिरामी इंसान रहे होते हैं, लेकिन उनका नाम इनके लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से प्रॉब्लम बन जाता है। यानी अब छोटा काम कर नहीं सकते और बड़े हिसाब से जिस लेवल पे उनके बड़े बुजुर्गों ने एक अपनी पोजीशन बनाई है, उस हिसाब से वो काम आज के टाइम में मिल नहीं रहा। तो उनके लिए एक असमंजस वाली स्थिति आ जाती है कि वो अपने आप को उस बड़े नाम के कारण कुछ उभार नहीं पा रहे। दोस्तों, जब भी ये योग कुंडली में आएगा तो बहन, बेटी, बुआ, मासी किसी न किसी रूप से आपको, आपके लिए बदनामी देंगी, परिवार में बदनामी दे सकती हैं या परेशानी दे सकती हैं। उनके कारण कोई झगड़ा विवाद पैदा हो सकता है।
दोस्तों, बुध और बृहस्पति का योग अगर कुंडली में बन रहा है तो ऐसे में जो बहन बेटी बुआ मासी होती हैं उनमें से किसी न किसी को उनका शरीर एक तरफ से दर्द की शिकायत में हमेशा रहता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इलाज नहीं निकलता। घर में, अपने ही घर में स्त्रियां होती हैं तो उनको भी शरीर का एक हिस्सा, उनको हमेशा दर्द रहता है और उसका कारण पता नहीं चलता। बाजू दर्द रहती है, उसका कारण पता नहीं चलता। तो इन परेशानियों को ठीक कैसे किया जाए? पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको कि ये योग बहुत उत्तम योग नहीं होता। इस योग को ठीक करना बहुत जरूरी है। इस योग को ठीक कैसे किया जाए? यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा, किसी भी तरह से पावर देनी पड़ेगी। दूसरा, जो चंद्रमा है उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति को सपोर्ट करता है और चंद्रमा बुध से ज़्यादा किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं करता। तो यहाँ पर चंद्रमा की मदद ली जा सकती है। अब करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला करना है। अब बृहस्पति और चंद्रमा कहाँ पर आते हैं? यानी बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। इससे बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होते हैं। जब बुध और बृहस्पति इकट्ठे मिल रहे हैं, अब इन दोनों को शांत करना है तो बुध को कंट्रोल करना, बुध पर लगाम लगानी जरूरी है। इसलिए नाक छेदन करवाना जरूरी है। छोटी कन्याओं को जितना आप फीडिंग करवाएं, उनको कुछ ना कुछ उपहार देते रहें, उनका मान सम्मान करते रहें, तो उससे आपका बुध कंट्रोल में आता है। यहाँ पर जब भी बृहस्पति और बुध आपस में मिलते हैं तो बुध एक तरह से पागल की तरह घूमता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप अगर किसी पागल खाने में जाकर वहाँ पर उनको भोजन करवाते हैं तो ये चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में देता है। 7 जगह की मिट्टी की आपने गोली बनानी है, उस पर थोड़ा सा रात को नील डाल देनी है और सुबह उसको किसी नदी नहर में बहा देना है। ये उपाय आप रूटीन में करते रहेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक उपाय जो इस योग में, खासकर जब सांस की संबंधित परेशानी हो रही तो उस समय पीतल का एक हुक्का लें, उसमें गंगा जल और थोड़ा सा दूध भरें और उसको घर की ऊंचे स्थान पर रखें। ये जब पानी सूखता रहे, दूध सूखता रहे तो उसको दोबारा रिपीट करते रहें। ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो बुध और बृहस्पति के योग में जो नेगेटिव फल हैं वो कंट्रोल में आता है। खास तौर पर एक विशेष पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जिनकी भी कुंडली में बुध और बृहस्पति का योग है वो बहुत अच्छे ज्योतिषी तो बन जाते हैं, लेकिन वो अगर किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, किसी का भविष्य देखते हैं तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए बुध और बृहस्पति के योग में थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करें। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप ध्यान करेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, किसी भी तरह की कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।